नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मंगल और केतु की। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जून 2025 को मंगल सिंह राशि में आ रहा है केतु के पास। और मंगल और केतु की युति बन जाएगी 51 दिन के लिए, 51 डेज के लिए। 28 जुलाई 2025 तक मंगल केतु एक साथ रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग राशि और लग्न वालों को क्या प्रभाव देंगे। मित्रों, ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि मंगल केतु एक साथ हो रहे हैं, जो इस साल के एक तरह से मेन भी हैं। जैसे मैं बताता हूँ, 2025 तो 25 25 का अंक जोड़ने पे क्या आता है? 7। 2 + 5 7। और 2025 को जोड़ने पे आता है 9। तो 9 का अंक होता है मंगल का, और 7 का अंक होता है केतु का। तो दोनों ही एक साथ होने जा रहे हैं और मंगल केतु युद्ध होते हैं। मंगल केतु युद्ध होते हैं। तो अभी एक युद्ध तो आपने देखा ही, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। अब मित्रों, उससे भी बड़ा युद्ध हो सकता है विश्व में, क्योंकि मंगल केतु एक साथ होने जा रहे हैं। पहले हम राशियों पे फल देखेंगे, मंगल केतु का क्या क्या फल हो सकता है। तो मित्रों, यदि किसी व्यक्ति का मेष लगन या मेष राशि है तो उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा 7 जून से 28 जुलाई तक। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेष लगन या मेष राशि, तो उससे केतु जो चल रहा है वो पांचवी राशि में चल रहा है, पंचम भाव में चल रहा है। और वहां मंगल केतु हो जाएंगे। तो पंचम भाव में मंगल केतु होने से व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन हो सकता है, यदि उसको कोई बीमारी है तो, क्योंकि मंगल केतु ऑपरेशन होते हैं। दूसरा, व्यक्ति को पेट में पथरी बन सकती है, क्योंकि मंगल और केतु पथरी पथरी के कारक होते हैं। पथरी मतलब स्टोन। फिर व्यक्ति का अपने पुत्र से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मंगल केतु झगड़े के कारक होते हैं। और मंगल केतु पांचवें भाव में बैठेंगे। पांचवा भाव संतान का होता है। व्यक्ति का अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव प्यार का है और मंगल केतु ब्रेकअप होते हैं। तो अपनी प्रेमिका से व्यक्ति का ब्रेकअप हो सकता है। और व्यक्ति को शेयर सट्टा खेलने के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल केतु कर्ज के कारक होते हैं। और पांचवा भाव डिसीजन मेकिंग का होता है, मतलब निर्णय लेने का। तो व्यक्ति कर्ज लेने के लिए निर्णय लेगा कि मुझे कर्ज लेना चाहिए। तो इस तरह के फल व्यक्ति को मिल सकते हैं, मेष राशि या मेष लगन वाले व्यक्ति को। फिर व्यक्ति को 100% शिक्षा में रुकावट आएगी, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी के अनुसार मंगल केतु शिक्षा में रुकावट देते हैं। और पंचम भाव शिक्षा का है, तो व्यक्ति को शिक्षा में 100% रुकावट आएगी। तो सावधान रहना चाहिए। अब मित्रों, अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न या वृषभ राशि की। यदि किसी का वृषभ लगन है या वृषभ राशि है तो उसको क्या उपाय करना चाहिए। तो वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए मंगल केतु चौथे भाव में बैठेंगे। तो चौथा भाव होता है मकान का। तो ऐसा व्यक्ति यदि मकान बना रहा है तो प्लास्टर मकान पर प्लास्टर नहीं करेगा, क्योंकि मंगल केतु वाला मकान में ईंटें बाहर से ही दिखती है। जैसे आपने देखा होगा, पंजाब हरियाणा में बहुत सारे मकान है जिसमें ईंटें बाहर से ही दिखती है, मतलब उसमें प्लास्टर नहीं रहता है। तो व्यक्ति प्लास्टर नहीं करेगा अगर मंगल केतु चौथे भाव में बैठे हैं। फिर व्यक्ति का माता से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मंगल केतु विवाद के कारक होते हैं। और व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेने में रुकावट आएगी, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है, चौथा भाव प्रॉपर्टी होता है, केतु रुकावट होता है। तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी वाहन लेने में रुकावट आएगी। तो इस तरह के फल मिलेंगे। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में चौथा भाव शिक्षा का भी होता है, तो व्यक्ति को शिक्षा में भी रुकावट आएगी। और खेती में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चौथे भाव से एग्रीकल्चर भी देखते हैं। तो व्यक्ति को कृषि में भी रुकावट या प्रॉब्लम्स आएगी। फिर मित्रों, अब हम बात करेंगे अगली राशि या अगला लगन है मिथुन। तो मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल केतु तीसरे भाव में आ जाएंगे।
तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का। तो व्यक्ति को कम्युनिकेशन में रुकावट आएगी, मतलब व्यक्ति का मोबाइल खराब हो सकता है। व्यक्ति को प्रिंटिंग के कार्यों में रुकावट आएगी। समझो उसने कोई किताब या पेम्पलेट या कोई भी चीज प्रिंटिंग के लिए दी है, तो बहुत दिनों तक प्रिंट ही ना होगी, रुकावट आएगी। फिर व्यक्ति को एजेंसी लेने में प्रॉब्लम आएगी, मार्केटिंग में प्रॉब्लम आएगी। व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहता है परंतु उसे कोई बंदा ही नहीं मिलेगा मार्केटिंग करने के लिए। तो व्यक्ति को इन सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी। व्यक्ति यदि पढ़ाता है तो पढ़ाने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तीसरा भाव पढ़ाने का भी होता है। पांचवा भाव पढ़ने वाली शिक्षा का होता है, तीसरा भाव पढ़ाने वाली शिक्षा का होता है। अधिकतर टीचर्स का तीसरा भाव एक्टिवेट रहता है। तीसरे भाव में ही दशमेश बैठा होता है या दशम भाव का संबंध तीसरे भाव से रहता है, क्योंकि तीसरा भाव पढ़ाने वाली शिक्षा का होता है। अब मित्रों, हम अगली राशि की बात करेंगे। तो अगली राशि है कर्क। अब कर्क राशि वालों के दूसरे भाव में मंगल केतु आ जाएंगे। मंगल केतु होते हैं नॉनवेज। तो ऐसे व्यक्ति की नॉनवेज खाने में रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल केतु नॉनवेज होते हैं, मसल्स होते हैं। फिर दूसरा जो है, मंगल केतु दूसरे भाव में बैठेंगे तो परिवार में झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का होता है और मंगल केतु झगड़े के कारक होते हैं। फिर व्यक्ति को धन तो आएगा परंतु कर्ज वाला धन आएगा, क्योंकि मंगल केतु कर्ज का धन होते हैं। मंगल कर्ज है, केतु ब्याज की दर है, और दूसरा भाव धन है। तो व्यक्ति धन कर्ज पे लेगा। 100% कर्जा होने का योग रहेगा अगर मंगल केतु सेकंड में आए हैं तो। फिर मित्रों, अब हम अगली राशि अगले लगन की बात करते हैं। यदि व्यक्ति की सिंह राशि या सिंह लगन है तो मंगल केतु क्या असर देंगे। तो मंगल केतु लगन में ही आ जाएंगे तो व्यक्ति के झगड़े होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि लगन जो है शरीर है, मंगल केतु झगड़े हैं। तो ऐसे व्यक्ति को फिजिकल झगड़ों से सावधान रहना चाहिए। दूसरा, मंगल केतु लगन में आ जाएंगे तो व्यक्ति को शारीरिक चोट लग सकती है, शरीर पे कट का निशान, ऑपरेशन या चोट हो सकती है। तो शारीरिक चोट से सावधान रहना चाहिए। फिर मंगल केतु आएंगे लगन में तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत आएगा, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मंगल केतु बहुत ज्यादा गुस्सा देते हैं। और मंगल केतु हथियार भी होते हैं, तो व्यक्ति को किसी हथियार से चोट लग सकती है। और व्यक्ति को फिजिकल झगड़ा नहीं करना चाहिए, मंगल केतु हत्या भी होते हैं, इसलिए किसी से भी फिजिकल झगड़ा नहीं करे, सिंह राशि हो या सिंह लगन हो। फिर हम अगली राशि और लगन की बात करेंगे। तो अगली राशि है कन्या। यदि व्यक्ति की कन्या राशि या कन्या लगन है तो मंगल केतु 12वें भाव में आ जाएंगे। तो 12वें भाव में आएंगे तो व्यक्ति को विदेश यात्रा में रुकावट आएगी, क्योंकि मंगल स्वयं की कंट्री होता है और केतु रुकावट होता है। तो व्यक्ति विदेश जाने में रुकावट महसूस करेगा, उसको वीजा नहीं मिलेगा या उसके पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम रहेगी। तो विदेश यात्रा में निश्चित रूप से उसको प्रॉब्लम आएगी। मंगल केतु 12वें भाव में बैठे तो व्यक्ति हॉस्पिटल जा सकता है, क्योंकि मंगल डॉक्टर होता है। केतु केतु जो है वो तो हॉस्पिटल नहीं होता परंतु राहु हॉस्पिटल होता है, तो राहु भी 12वें भाव को देख रहा है। तो राहु हॉस्पिटल, मंगल डॉक्टर, तो इसलिए व्यक्ति को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है यदि मंगल केतु 12वें भाव में है। फिर जो है, हाँ, व्यक्ति को जमीन के कारण झगड़े हो सकते हैं व्यक्ति के। मंगल जमीन है, केतु विवाद है, तो झगड़े केतु। फिर व्यक्ति को झगड़े के कारण कोर्ट केस हो सकता है। मंगल विवाद है, केतु कोर्ट है। तो इन सब चीजों से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अब अगली राशि अगले लगन की बात करेंगे। अगली राशि है तुला। तो व्यक्ति का यदि तुला राशि या तुला लगन है तो मंगल केतु उसके जो है वो आ जाएंगे 11वें भाव में। तो 11वें भाव में उसकी इनकम में रुकावट देंगे, क्योंकि केतु बैठा रहेगा, केतु इनकम में कमी करता है। परंतु या तो इनकम बहुत कम हो जाएगी या इनकम बहुत बढ़ जाएगी। अब बढ़ क्यों जाएगी, क्योंकि तुला राशि या तुला लगन से
दूसरे भाव में आती है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल और केतु। तो मंगल केतु दोनों एक साथ हो जाएंगे, दो धनेश एक साथ हो जाएंगे, और वो भी 11वें भाव में, तो व्यक्ति को अच्छा धन लाभ दे सकते हैं। व्यक्ति के बड़े भाई बहन से झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई बहन का होता है, मित्रों का होता है, तो मित्रों से विवाद हो सकता है। तो ऐसे में मित्र और बड़े भाई बहन से झगड़े ना करें। अब मित्रों, हम अगली राशि की बात करेंगे। अगली राशि है वृश्चिक। यदि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है, और तो मंगल केतु दशम भाव में आ जाएंगे। तो दशम भाव में आ जाएंगे तो व्यक्ति के कार्य स्थल पर झगड़े हो सकते हैं। मतलब व्यक्ति यदि नौकरी करता है, तो उसके ऑफिस में बॉस से झगड़े हो सकते हैं, उसके पिताजी से झगड़े हो सकते हैं, और व्यक्ति के ग्राहक से झगड़े हो सकते हैं। क्योंकि दशम भाव काम धंधे का है, और मंगल केतु जो है विवाद और झगड़े हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को मेडिकल, यदि वो दवाइयों का काम करे तो लाभ होगा, क्योंकि मंगल केतु मेडिसिन के काम धंधे में अच्छा लाभ देते हैं। अब अगली राशि है धनु। यदि धनु राशि है व्यक्ति की, या धनु लगन है, तो मंगल केतु नवम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को लंबी यात्रा में रुकावट आएगी। अ, या व्यक्ति जो है हनुमान जी की पूजा पाठ ज्यादा करेगा, क्योंकि मंगल केतु हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी की पूजा ज्यादा करेगा, मंगल केतु के भगवान हनुमान जी हैं, तो हनुमान भक्त हो सकता है व्यक्ति। फिर इसके अलावा जो है बजरंग दल को ज्वाइन कर सकता है, मंगल केतु यदि नवम भाव में है तो। फिर व्यक्ति जो है मंगल केतु नवम भाव में है, तो पैतृक संपत्ति में रुकावट आएगी। पैतृक संपत्ति में उसको रुकावट या झगड़े का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नवम भाव पैतृक का होता है और वहाँ मंगल केतु आ गए हैं। तो व्यक्ति को झगड़े कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। परंतु हाँ, नवम भाव में मंगल केतु है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में जमीन भी मिल सकती है, क्योंकि जो प्लॉट होते हैं वो केतु से भी देखते हैं और जमीन मंगल से देखते हैं। तो पैतृक संपत्ति में जमीन या प्लॉट मिल सकता है, परंतु झगड़े के बाद। अब मित्रों, अगली राशि है मकर। यदि व्यक्ति की मकर राशि या मकर लगन है, तो मंगल केतु अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो विशेष सावधानी की जरूरत है। खास तौर पे व्यक्ति को पाइल्स से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल केतु पाइल्स होते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति ईंट से ईंट फेंक के मार सकता है, क्योंकि मंगल केतु ईंट होते हैं, और अष्टम भाव आक्रमण का होता है। तो व्यक्ति को ईंट से सावधान रहना चाहिए। फिर पाइल्स से सावधान रहना चाहिए, ऑपरेशन से सावधान रहना चाहिए, अग्नि से सावधान रहना चाहिए, ट्रैक्टर से सावधान रहना चाहिए। इवन व्यक्ति नाई की दुकान पे जा रहा है कटिंग बनवाने या फेशियल करवाने, तो वहां भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल केतु जो है वो नाई की दुकान भी होते हैं। तो इन सब चीजों से विशेष सावधान रहना चाहिए, मकर राशि हो या मकर लगन हो। अब हम अगली राशि या अगले लगन की बात करेंगे। तो अगली राशि या लगन है कुंभ। यदि व्यक्ति का कुंभ लगन या कुंभ राशि है, तो जो मंगल केतु सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो व्यक्ति को पत्नी से झगड़े नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा, पार्टनर से झगड़े नहीं करना चाहिए, जनता से झगड़े नहीं करना चाहिए, और बैंक में झगड़े नहीं करना चाहिए, और स्त्रियों से झगड़े नहीं करना चाहिए, क्योंकि सातवें भाव से स्त्रियां भी देखते हैं, लेडीज, तो उनसे भी झगड़े ना करें। फिर व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आएगा, क्योंकि मंगल केतु लगन को ही देखेंगे, तो व्यक्ति को गुस्से से विवादों से बचना चाहिए। मित्रों, अब आखिरी राशि है मीन। यदि व्यक्ति की मीन राशि या मीन लगन है, तो उसका मंगल केतु जो है वो छठे भाव में आ जाएगा। तो छठे भाव में आ जाएगा तो व्यक्ति को नौकरी में झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है, मंगल केतु झगड़े होते हैं। व्यक्ति को बीमारी में पाइल्स, हर्निया और अपेंडिक्स, इनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल केतु का अधिकार इन तीन बीमारियों पे अधिक है। अपेंडिक्स, पाइल्स और अपेंडिक्स, पाइल्स और हर्निया। फिर इसके अलावा जो है मंगल केतु छठे भाव में बैठेंगे तो नाना परिवार वालों से झगड़े हो सकते हैं व्यक्ति के।
तो नाना से, मामा से, तो वहां पे विवाद ना करे व्यक्ति। फिर छठा भाव जो होता है बीमारी का, झगड़े का, एक्सीडेंट का, तो जातक का एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि छठे भाव में मंगल बैठा रहेगा, राहु की दृष्टि रहेगी, तो मंगल राहु एक्सीडेंट होते हैं। तो जो मीन राशि या मीन लगन वालों को एक्सीडेंट से सावधान रहना चाहिए।